गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम प्रसार शिक्षा के उद्देश्य का अध्ययन करेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। किसी कार्य को किस दिशा में कैसे किया जाए या उस कार्य में क्या क्या होना चाहिए, वह कार्य किसके द्वारा संपादित करना है आदि की जानकारी उद्देश्य के अंतर्गत ही आती है। यानी ऑब्जेक्टिव मीन्स अ डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, गति की एक दिशा है। उद्देश्य क्या है? हम किसी भी काम को किस गति से किस दिशा में हम उसको मूवमेंट करने वाले हैं, वो है उद्देश्य। प्रसार शिक्षा का मूल उद्देश्य है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, यानी ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन। ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन का अर्थ है व्यक्ति का सामाजिक विकास, व्यक्ति का आर्थिक विकास, व्यक्ति का शैक्षिक विकास और व्यक्ति का राजनीतिक विकास। तभी जाके उसका सर्वांगीण विकास संभव है। प्रसार शिक्षा के द्वारा ही व्यक्तियों के आचरण में परिवर्तन, उनके कौशल में परिवर्तन, उनकी जो मनोवृत्ति है, उनकी जो अभिवृत्ति है, उसमें परिवर्तन लाया जाता है। मतलब यह भी प्रसार शिक्षा का ही उद्देश्य है, लोगों के आचरण में परिवर्तन लाना, उनके कौशल में परिवर्तन लाना, उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन लाना, यानी उन लोगों की जो व्यवहार है, उन लोगों का जो एटीट्यूड है, उसमें चेंज लाना प्रसार शिक्षा का मूल उद्देश्य है। उद्देश्य का वर्गीकरण। फर्स्ट, प्रथम वर्गीकरण के अनुसार प्रसार शिक्षा के उद्देश्य जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला भौतिक उद्देश्य, या जिसे मटेरियल ऑब्जेक्टिव भी कहा जाता है। भौतिक उद्देश्य का कार्य है उत्पादन को बढ़ाना, टू इंक्रीज प्रोडक्शन। किसका प्रोडक्शन? ग्रामीण लोग ग्रामीण परिवेश में जिस चीज का भी उत्पादन कर रहे हैं, चाहे वो कृषि उत्पादन हो, चाहे वो पशु उत्पादन हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर से उत्पादन कर रहे हो, या फिर कुटीर उद्योग चला रखा हो, जिस चीज़ का भी उत्पादन कर रहे हो, वो अपना उत्पादन बढ़ाएं। उत्पादन बढ़ाएं, कैसे बढ़ाएं? वर्तमान में जो नित नई जानकारियाँ आ रही हैं, जो नित नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, उनके द्वारा अपने ज्ञान में वृद्धि करके अपना उत्पादन बढ़ाएं। इसका दूसरा कार्य है कार्य करने की क्षमता विकसित करना। कार्य करने की क्षमता से मतलब टू डेवलप कैपेसिटी ऑफ द वर्क। लोगों की जो कार्य करने की क्षमता है उसको इंक्रीज करना। अगर उनकी क्षमता इंक्रीज होगी तो वो कार्य ज़्यादा कर पाएंगे, और ज़्यादा कार्य करें तो उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा, और उससे जो है वो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा, उनके रहन सहन का स्तर जो है वो इंक्रीज होगा। भौतिक उद्देश्य का तीसरा और महत्वपूर्ण कार्य है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में समृद्धि लाना, टू इंक्रीज विलेज इकोनॉमिक कंडीशन। जब व्यक्ति का ज्ञान बढ़ेगा, उसकी कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली उसका इकोनॉमिक कंडीशन है वो इम्प्रूव होगी। इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव होगी, कैसे होगी? ज्ञान में वृद्धि होगी, रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी, तो कुल मिला के उनके जो अर्थव्यवस्था है वो समृद्ध होगी। दूसरा उद्देश्य है शैक्षिक उद्देश्य, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव में लोगों के ज्ञान में परिवर्तन करके, उनकी स्किल में परिवर्तन करके, अभिवृद्धि में परिवर्तन करके, लोगों के अभ्यास में परिवर्तन करके उनका ओवरऑल व्यवहार परिवर्तित किया जाता है और उनका ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट किया जाता है। मतलब
नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, प्रैक्टिस को चेंज करके उनके बिहेवियर को चेंज किया जाता है, जिससे उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। तीसरा उद्देश्य है सामाजिक उद्देश्य, सोशल ऑब्जेक्टिव। एक्सटेंशन एजुकेशन से लोगों में सहअस्तित्व, सहभागिता, सहयोग, एकता, परस्पर सहानुभूति जैसी भावनाओं का विकास होता है और इससे सात्मीकरण, असिमिलेशन का संबंध होता है रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा, मनोवृत्ति, विश्वास जैसे तत्व जो हैं वो इसमें समाहित होते हैं। और एक्सटेंशन एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो होता है एक स्वस्थ विकासोन्मुख जो वातावरण है उसको बनाना, उसको तैयार करना, जिससे उस वातावरण में एक परिवार का, एक व्यक्ति का, एक समाज का, और समाज का अगर विकास हो जाएगा तो अपने राज्य का होगा, अपने राष्ट्र का होगा, और राष्ट्र जो है वो प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। एक्सटेंशन एजुकेशन में जनसंचार माध्यमों जैसे नाटक, कठपुतली के खेल, गीत या कविताओं के माध्यम से अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, जो गलत रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, जैसे दहेज प्रथा है, बाल विवाह है या जातिवाद हैं, को समाज से मिटाने का, समाज को इनसे विमुक्त करने का हर संभव प्रयास किया जाता है, जिससे समाज जो है वो आगे बढ़ सके, उन लोगों का जो है वो विकास हो सके। इसका अंतिम उद्देश्य है सांस्कृतिक उद्देश्य, कल्चरल ऑब्जेक्टिव। कल्चरल ऑब्जेक्टिव मीन्स संस्कृति जो है वो एक जटिल संपूर्णता है। संस्कृति एक जटिल संपूर्णता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, नैतिकता, कानून, प्रथा और लोगों की या परिवार की, समाज की अन्य क्षमताएं, आदतें जो हैं वो उसमें समाहित होती हैं। और मनुष्य जो है इन सभी बातों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करने का कार्य करता है। मतलब ये जितने भी हैं, या यूँ कहें कि अपनी जो संस्कृति है उस संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करने का कार्य जो है वो मानव करता है। और प्रसार शिक्षा जो है वो इस संस्कृति को संरक्षण प्रदान करते हैं, इस संस्कृति को प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं ताकि यह संस्कृति जो है बनी रहे। तो इस प्रकार प्रसार शिक्षा के प्रथम वर्गीकरण के अनुसार इसके 4 उद्देश्य हैं: भौतिक उद्देश्य, शैक्षिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और सांस्कृतिक उद्देश्य। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।